सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस है। इन previous video we have discussed what is value education. It means what is valuable for me, what is valuable for existence, what is valuable for others. Since it is me who feels happy or unhappy, successful, unsuccessful, therefore whatever is right for me, true for me, हैज बी जज्ड विद माई सेल्फ। अपने आप में इन सारी चीजों को जज करना है, चेक करना है, इवेल्युएट करना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में। देन द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी इज इट्स पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। किसी भी एंटिटी की वैल्यू जो है लार्जर ऑर्डर में उसका पार्टिसिपेशन क्या है, बड़े ऑर्डर में उसका योगदान क्या है, यही उसकी वैल्यू है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, व्हाट इज अ वैल्यूएबल, वी नीड टू स्टडी आवर सेल्फ एंड द लार्जर ऑर्डर अराउंड अस विच इज एवरीथिंग अराउंड अस। तो बात आती है कि हमारे जानते सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, देन अदर बींग्स, अदर बींग्स में एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। एंड एक्सेप्ट दिस एयर, वाटर, सॉइल, स्टोन्स, मेटल्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। अब ऑल दीज थिंग्स वी लिव विथ एंड देयर इज ए नीड फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमें इन सबके संग अपने रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है कि इनके संग हमारा रिलेशन क्या है। तो एक बात आती है कि ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, इंटरेक्शन है किसके संग, ये सारी भी चीजें उसके सराउंडिंग में जो भी हैं, और क्या है, एक्सचेंज प्रोसेस है इनके संग। वी आर सपोर्टिंग टू ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर सपोर्टिंग टू अस। अब दूसरी एक बात आती है, स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व इनसाइड। एज यूजुअल वी आर ऑब्जर्विंग ओनली आउटसाइड। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सच एज वी आर सीइंग आउटसाइड, इट मीन्स क्या, लुकिंग अराउंड। वी ऑब्जर्व ट्री, एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन बींग्स। और इसी तरीके से क्या होता है, हम बाहर की चीजों का जानते हैं ऑब्जर्वेशन केवल कर रहे हैं। वेन वी से वी वांट टू सेल्फ एक्सप्लोर, जब हम ये कहते हैं कि हम सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इट मीन्स वी हैव टू नो स्टार्ट ऑब्जर्विंग विद इन आवर सेल्फ टू। हमें अपने अंदर भी जानते हैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। Let's take an example of tree. When we look outside, we see a tree. The tree is big or small. The branches are tall or short. कितनी डिस्टेंस पर वो जानते हैं ट्री है, कौन कौन सी बर्ड्स जानते हैं उस पर बैठी हुई हैं, एटसेट्रा। ये सब हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है, व्हेन आई गेट एंग्री, जब हम गुस्सा होते हैं, राइट, I know I am getting angry. In other words, I can see the anger. हम अपने अंदर गुस्से को देख सकते हैं। या इसी तरीके से when I am happy, I can see my happiness. तो ये जानते हैं ऑब्जर्वेशन इनसाइड का और आउटसाइड का। इसके बाद बात आती है, what is self exploration and what is its purpose. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है और इसका पर्पज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 7 पॉइंट्स के अंदर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आता है पहला पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। अपने आप के अंदर एक डायलॉग है, अपने आप से बात करना है कि व्हाट यू आर,
तुम हो क्या और वास्तव में तुम चाहते क्या हो। इफ यू विल सी, मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर ये कंट्राडिक्शन है, ये विवाद है, ये कंफ्यूजन है कि वह है क्या और चाहता क्या है, या फिर चाहता क्या और करता क्या है। तो समटाइम्स वी आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड वी आर डूइंग समथिंग एल्स, राइट। तो जो हम कर रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं उसके अंदर कोई मैच नहीं होता। इट मीन्स एक्सपेक्टेशन कुछ और है, एक्शन कुछ और है, राइट। तो एक्शन एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करेगा तो डिजायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट नहीं होते, राइट। तो ये जो जानते हैं, दिस काइंड ऑफ डाइकॉटमिक continuous to exist in us और resulting in a state of unhappiness, और ये कंट्राडिक्शन हमारे अंदर रहता है तो अनहैप्पीनेस का रिजल्ट क्रिएट करता है, क्योंकि हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमको इस कंट्राडिक्शन से बाहर निकलना है, और यह सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। अपना एक्सप्लोरेशन कैसा? सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। मीन्स सबसे पहले हमको अपने बारे में जान लेना है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कौन सा इंप्रूवमेंट चाहिए। जब हम खुद की इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तब खुद का इवेल्युएशन हम कर सकते हैं। तो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन वी शैल वर्क टुवर्ड्स बीइंग व्हाट वी रियली वांट टू बी। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? कि व्हाट वी रियली वांट टू बी। हेंस द सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू आवर ओन इंप्रूवमेंट। ओन इंप्रूवमेंट को लीड करेगा। आवर ओन सेल्फ इवेल्युएशन वी विल बिकम क्वालिटेटिवली बेटर। क्वालिटेटिवली हम क्या होंगे? बेटर होंगे। एंड वी कैन बी मोर इन हार्मनी विद इन आवर सेल्फ। अब हम अपने आप में क्या होंगे? हार्मनी में होंगे। हार्मनी में होने का मतलब क्या है? हमारे अंदर का कंट्राडिक्शन खत्म। हम जो चाहते हैं टुवार्ड्स दैट हम एक्शन कर रहे हैं, और टुवार्ड्स दैट एक्शन करेंगे तो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो रिजल्ट डिजायर्ड क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है अपने आप को जानने का, और जब हम अपने आप को जान लेंगे तो उसी के थ्रू सारी चीजों को हम जान लेंगे। सच एज एक इंडिविजुअल की जो नीड है वही हर ह्यूमन बीइंग की नीड है। एक एनिमल की जो नीड है वो हर एनिमल की नीड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू रिकॉग्नाइज आवर नीड। तो वंस वी हैव नो द नीड ऑफ आवर सेल्फ, एक बार हम अपने नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, जान लिया। टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, अपने आप को समझ लिया, इज एन इनेट नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग की इनेट नीड वही होगी जो हमारी नीड है। वंस वी हैव नो आवर सेल्फ वी कैन ऑल्सो नो द इंटायर एग्जिस्टेंस। अपने आप को जान लिया तो इंटायर एग्जिस्टेंस को जान लिया। दिस प्रोसेस स्टार्ट विद द सेल्फ एंड वंस वी आर श्योर आवर सेल्फ वी कैन थ्रू दैट ऑल्सो नो द इंटायर एग्जिस्टेंस। एक बार इस प्रोसेस को जान लिया, एक बार अपने आप को जान लिया, तो इस तरीके से इंटायर एग्जिस्टेंस को हम जान लेंगे। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वंस रिलेशनशिप विद एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलिंग इट। बोलता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करने का। किसके संग? हर एग्जिस्टेंस के अंदर जितने भी यूनिट है उसके रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करना, उसको फुलफिल करना। अब रिलेशनशिप को जानते हैं हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब जितनी भी एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिट्स है उनके संग हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, केवल हमको रिकॉग्नाइज करना है।
और जब हम एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं रिलेशनशिप को तो हम उसको फुलफिल भी करते हैं। तो एक बात आती है, वी शैल अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैटर, राइट। तो इन चारों के संग अपने रिलेशनशिप को हम रिकॉग्नाइज कर लें। इन चारों के संग हमारा जानते हैं इंटरकनेक्टेडनेस और इंटर फुलफिलमेंट का रिलेशन है। एंड वंस वी एबल टू रिकॉग्नाइज द रिलेशन विद ऑल दीज फोर्स, वी विल एबल टू फुलफिल इट। और जब हम इसको फुलफिल कर लेंगे तब जानते हैं इंटरेक्शन हमारा होने लग जाएगा और रिलेशनशिप हमारा एग्जिस्ट करता है। दस वी स्टार्ट विद आवर अंडरस्टैंडिंग, और तब हम जानते हैं अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेंगे, राइट। एंड थ्रू दैट आवर सेल्फ वी अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जब रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उन सबके संग रिलेशनशिप की फीलिंग हमको आएगी, और जब रिलेशनशिप की फीलिंग आ जाएगी तो हम उसका फुलफिलमेंट भी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। एक बार ह्यूमन कंडक्ट को और ह्यूमन कैरेक्टर को हमने जान लिया तब हम उसके संग जीना शुरू कर देंगे। और इसके पहले हमने देखा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर, इफ आई नो माई सेल्फ आई नो द एंटायर एग्जिस्टेंस। अगर हमने अपने कैरेक्टर को जान लिया, अपने कंडक्ट को जान लिया, तो सबके कैरेक्टर और कंडक्ट को जान लिया। वंस वी नो थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन आवर ओन ट्रू नेचर एंड द थिंग्स अराउंड अस, एक बार हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू अपने ट्रू नेचर को जान लिया और अपने चारों तरफ जो चीजें हैं उनको समझ लिया और उनमें हमारा पार्टिसिपेशन क्या है इसको हमने जान लिया और उस रिलेशन की फुलफिलमेंट हमने कर ली थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, तब वह हमारा क्या हो जाता है, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट हो जाता है या ह्यूमन कंडक्ट हो जाता है। Thus, the process of self-exploration will enable us, क्या enable करता है self-exploration? To be identity the definiteness of human conduct and to live accordingly. एक बार हमने समझ लिया तो क्या कहता है, डेफिनेटनेस में हमारा कंडक्ट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन सुनिश्चित होगा। 6 पॉइंट आता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी इन वन सेल्फ एंड द हार्मनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या करता है, हमको खुद में हार्मनी जानते हैं एस्टेब्लिश कराता है और एंटायर एग्जिस्टेंस के संग हार्मनी एस्टेब्लिश कराता है। स्लोली वी कम टू रियलाइज दैट देयर इज एन इनेट हार्मनी इन द एग्जिस्टेंस। इनेट हार्मनी है एग्जिस्टेंस के अंदर, मीन्स माई सेल्फ और रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके संग हमारा जो है एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। उसको हमें डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है, केवल रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। एक वर्ड यूज किया यहां पे, रियलाइज या रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ये होता है एबल टू realize the truth, able to realize the truth या able to realize the real things, वही है realization या able to understand the reality is called realization। तो हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसको कहीं जो है डिस्कवर करने की जरूरत है, उसको क्रिएट नहीं करना है और उसके अंदर हार्मनी हमको इंश्योर करना है। जब हम हार्मनी इंश्योर करेंगे तो जितने भी जानते हैं चीजें हैं उसके संग इंटरकनेक्टेडनेस की फीलिंग हमको आएगी और इंटर फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी, जो भी हमारी सराउंडिंग में चीजें हैं, राइट। और इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम उसमें हार्मनी अश्योर करते हैं। कैसे अश्योर करते हैं, हम उनकी नीड को फुलफिल करते हैं और वो हमारी नीड को फुलफिल करती है। नेचर का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर के अंदर फुलफिलमेंट का तरीका।
सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस, या फिर इसको बोलते हैं स्वत्वा, एंड मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसको बोलते हैं स्वराज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है। इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जान लेंगे तो यही आपका क्या है, रियलिटी है, यही आपकी रियलिटी है। एंड व्हेन यू एबल टू नो योर रियलिटी, तो ये आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाएंगे, राइट। और व्हेन आई स्टार्ट लिविंग विद दिस हार्मनी, अब इस हार्मनी के संग हम जीना स्टार्ट करें, और फिर जानते हैं एक्सप्रेशन इसका करें, हार्मोनियस बिहेवियर एंड वर्क, एंड इट्स नेचुरली एक्सटेंड्स टू द पार्टिसिपेशन विद द सराउंडिंग के संग इसका पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यही जानते हैं कहां जाकर रुकेगा, स्वराज्य की ओर या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन की ओर, राइट। तो बोलता है, स्वतंत्रता को बोलता है बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग इन हार्मनी इन वन सेल्फ, अपने आप में हार्मनी में होना स्वतंत्रता है। किसी का कोई इंपैक्ट हम पर ना पड़े तो हम स्वतंत्र हैं। स्वराज सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सटेंशन, सेल्फ एक्सप्रेशन का जो है, एक्सप्रेशन का एक्सटेंशन है। लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स, दूसरों के संग हार्मनी के संग हम जीना स्टार्ट कर दें। एंड दस पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स हार्मनी इन द होल एग्जिस्टेंस, और पूरे एग्जिस्टेंस के संग जानते हैं हार्मनी हम एस्टेब्लिश करें तो वह हमारा सुराज्य होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।